नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मैं बैठी हूं डॉक्टर अजय कुमार के साथ, जिन्हें आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब की अगर उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो वो पारस HMRI पटना के डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ पाम व्यू हॉस्पिटल्स पटना में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है और इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर सेमिनल फ्लूइड में जो स्पर्म से जुड़ी दिक्कतें होती हैं उसके बारे में सवाल जवाब करने वाले हैं। मगर हम ये सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सेमिनल फ्लूइड को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखी जाती है। कभी स्पर्म काउंट काफ़ी कम होता है, कभी स्पर्म उस फ्लूइड में होता ही नहीं। तो मुख्य दिक्कतें जो होती हैं वो क्या आती हैं? ऐसा है कि स्पर्म जो है वो प्रिकर्सर है किसी भी बच्चे के पैदा होने में। जब तक पुरुष का स्पर्म और स्त्री का ओवम, जिसको डिम्ब कहते हैं, वो नहीं मिलेंगे तो फिर वहाँ से जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो बच्चा स्त्री के वुम्ब में, उसकी गर्भाशय में फिर स्थापित होकर और बढ़ता रहता है। तो स्पर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, आई मीन फॉर ये लाइफ, आई मीन स्टार्टिंग इन न्यू लाइफ। अब दिक्कत क्या है कि तुमको विडम्बना नहीं लगती है कि एक तरफ हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, विश्व में जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, हिंदुस्तान में काफ़ी ज़रूरी है, बिहार में तो अति ज़रूरी है। क्या कि स्थिति जैसी है, सड़क पर कुत्ते के बच्चे आजकल नहीं मिलते हैं, लेकिन आदमी के बच्चे सड़क किनारे जो बेचारे गरीब, जो झोपड़पट्टी वाले हैं, उनको कोई दूसरा काम ही नहीं है, वो कमा उमा के आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन उन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही इसका विषय है। तो होगा कि साहब, तब यदि ये स्टैटिस्टिक्स देखोगी तो कहोगी अरे तो इतना बच्चा तो पैदा हो ही रहा है, तो फिर बच्चा पैदा करने के लिए इतना काहे आदमी परेशान हो रहा है। यस, देयर इज ए प्रॉब्लम। एक होता है प्रोडक्टिव सोसाइटी, जैसे एक आदमी इतना कमा रहा है, पति पत्नी परिवार सुखी है, एंड ही कैन लुक आफ्टर एज मेनी चिल्ड्रन, नो प्रॉब्लम। बढ़िया से उसको पढ़ा लिखा के, खिला पिला के, पढ़ाई करके समाज का एक अच्छा नागरिक और प्रोडक्टिव चाइल्ड बना सकता है। उस ग्रुप में ये समस्या बहुत है। जो प्रोडक्टिव चाइल्ड बना सकता है तो वो थोड़ा प्रॉस्परस भी रहेगा, मिडिल क्लास का रहेगा यहाँ पर, और उनमें जो ये बांझपन की समस्या औरतों में कहते हैं, हर बार औरत ब्लेम हो जाती है, बांझपन है उसको। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी ध्यान देना पड़ा। औरत है तो पुरुष बांझपन आज तक सुना है, लेकिन है पुरुष बांझपन। ये तो पुरुष बांझपन क्या है? तो यही स्पर्म की गड़बड़ी। जब स्पर्म बनवे नहीं करेगा, स्पर्म जहाँ पहुँचना हुआ पहुँचवे नहीं करेगा, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी यदि नहीं होगी, यदि बनता भी है तो बैड क्वालिटी का यदि स्पर्म है, तो उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वो जो स्त्रियों का जो ये है वो ओवम, उसे ही फर्टिलाइज ही नहीं करेगा। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज़ बता दें, थोड़ा सा इसका एनाटॉमी बता दें कि कितनी लंबी दूरी तय करनी होती है एक स्पर्म को। मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं, मिलियंस मिनिमम जो है लोग कहते हैं फर्टिलिटी के लिए। ऐसे तो अब हम लोग की नई नई तकनीक से कम स्पर्म ही बढ़िया हेल्दी रहे तो काम हो जाता है, लेकिन कम से कम 5-6 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ सेमिनल फ्लूइड होना चाहिए। अब स्पर्म बनता कहाँ है? तो टेस्टिस में। टेस्टिस से पतला ट्यूब है जिसको वास डिफरेंस करते हैं, तो टेस्टिस शरीर के बाहर है, वहाँ पर वो बनता है। फिर उसके ऊपर लगा हुआ है एपिडिडमिस कहते हैं, लंबा सा ये है, वो एपिडिडमिस में आकर के मैच्योर होता है स्पर्म,
और फिर उस ट्यूब से ट्रैवल करता है। समझो इतनी बड़ी रेलगाड़ी की सफ़र है, अब बीच में कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, रास्ता में रुकावट आ गया, क्या हुआ, तो लेकिन निकलते निकलते वो पहुंचता है हम लोग के ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके, और पीछे में एक सेमिनल वेजिकल एक पेयर होता है, तो वो आता है सेमिनल वेजिकल में और प्रोस्टेट में। तो 20% जो है सेमिनल फ्लूइड का ये स्पर्म बनता है, और 80% फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स निकलते हैं सेमिनल फ्लूइड से और प्रोस्टेट से, जो उसमें मिलते हैं, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। अब वहाँ तक पहुँच गया वो, अब सेमिनल फ्लूइड पहुँचा कहाँ साहब, तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल फ्लूइड से होते के से मिल करके 100% सेमिनल फ्लूइड बन गया जिसमें स्पर्म है, और तब वो पूरी की पूरी पेशाब नली के थ्रू गुजरते हुए फिर सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है तो फिर कहाँ जाता है, वेजाइना के अंदर पहुँचता है। फिर वहाँ का एनवायरनमेंट उसको प्रॉपर चाहिए, यदि प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं हुआ, माने उतरा, अब मालूम हुआ कि यहाँ तो तालिबानी सब मार कर रहा है, स्पर्म पहुँचा अब तालिबानी सब मार कर रहा है, अब सारा मार पीट के उसको तरह तरह की समस्याओं, डॉक्टर शांति राय तुमको सब बतावेंगे कि क्या होता है। तब उसके बाद वो घुसता है यूट्रस के अंदर, घुसना चाहता है। अब वहाँ इन लोगों में कंपटीशन हो जाता है, अब एक लड़की देखा और समझो कि कितने लड़के हैं, तो जहाँ उसको बुझाने लगा कि अब हमको जो है ओवम से मिलना है, तो ये सारे स्पर्म भाई लोग मार काट करते हैं कि हम पहुँचे। अब पहुँच चलता तो मिलियंस है, तो घटते घटते मिलियन कहाँ कहाँ वो सारी दूरियाँ तय करते हुए, सारे झंझावातों को झेलते हुए जब यूट्रस में पहुँचता है, तो एक ही स्पर्म न ओवम से, हम बता रहे मिलियंस, वहाँ एक स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज करता है। तो वो स्पर्म एकदम मजबूत पहलवान होना चाहिए, बाहुबली होना चाहिए, तभी फर्टिलाइज करेगा। जब फर्टिलाइज कर गया तो फिर आगे की प्रक्रिया होगी, वो डॉक्टर शांति राय के या गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन आपको बताएंगे। तो ये लंबी दूरी है, इसमें कितनी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। सबसे पहली गड़बड़ी है कि स्पर्म बनवे न करेगा, टेस्टिस स्पर्म नहीं बनाएगा, यदि बनाएगा भी तो कमजोर स्पर्म बनावेगा, कम स्पर्म बनावेगा, तो नहीं बनावेगा तो उसको एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। कम बनाएगा तो उसको कहते हैं हम लोग ओलिगोस्पर्मिया, जितना होना चाहिए उतना नहीं बनता है। बहुत से हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंडर में टेस्टिस में स्पर्म बनता है। हम लोग फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अन्य हार्मोन्स हैं जो जिसके प्रभाव में ये बनता है वहाँ। तो मान लिया कि बनने के बाद जब एपिडिडिमिस में आया, पहले ही बताया एपिडिडिमिस उसके ऊपर रहता है, इसे पड़ा हुआ लंबा सा, वहाँ मैच्योर होना है, अब मैच्योर नहीं हो रहा है। एपिडिडिमिस में कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई है, कारण सब मैं बाद में बताऊंगा कि गड़बड़ी आ गई, वो मैच्योरिटी ही नहीं आ रही है, सब इमेच्योर स्पर्म जो ये हो रहा है। कभी कभी ऐसी गड़बड़ी आ जाती है कि स्पर्म तो है, चलने की भी थोड़ी शक्ति है, क्या कि स्पर्म को जो है ना विजुलाइज करो तो मछली का जो जीरा छोड़ते हैं पानी में उसको करो, उसी तरह का है। हेड होता है, बॉडी होता है, टेल होता है। अब है कि मैच्योर नहीं होगा तो कभी हेड ही टेढ़ा टुड़ी है, गड़बड़ है, हेडलेस है, कभी जो है बॉडी नहीं का बढ़िया है, कभी है कि टेल ही काम नहीं कर रहा है। यदि टेल काम नहीं करेगा तो टेल जो है सो काम करता है, वो बढ़ाता है स्पर्म को, काम नहीं करेगा। टेल टूटा हुआ है तो ये सब बेकार का है। अब ऐसा स्पर्म यदि निकलेगा वहाँ से, तो ट्यूब के थ्रू जब गुजरना है तो इतनी लंबी दूरी चलनी है, प्रोस्टेट तक पहुँचना है। अब प्रोस्टेट में जब पहुँच रहा है तब तक ये टूटे फूटे
ये थके हारे सिपाही लोग पहुँचे। अब वहाँ पर उनको पोषक तत्व दिया भी गया सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट के द्वारा 80%, तो खाने लायक रहेंगे तब ना। यहाँ अनपच है, चाहे खाने पचाने की शक्ति नहीं है, खाने की शक्ति नहीं है, तो सब कमजोर स्पर्म वहाँ से निकला। जब निकला तो तब यूरेथ्रा के थ्रू जब स्पर्म निकलता है तो उसकी जांच हम लोग करते हैं। तो जांच जब सेमिनल एनालिसिस जिसको करते हैं तो उसमें कई चीज़ें जांच करते हैं, जिसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जनरली डॉक्टर जो भूल जाते हैं कि स्पर्म को पोषण देने में एक सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रुक्टोज। वो आता है सेमिनल इससे, मैं क्या कहते हैं, वेजिकल से। तो यदि सीमेन का हम लोगों ने जांच किया तो उसमें नंबर कितना है, यदि नंबर कम हुआ, जितना हम सोच रहे हैं 20 मिलियन 10 मिलियन जो भी हुआ, उससे कम यदि होता है तो हुआ कि साहब इसको तो बड़ा कम है, ओलिगोस्पर्मिया। फिर ये भी हम लोग देखते हैं कि स्पर्म निकलने के बाद कितना देर में कितना जिंदा रहता है, ये भी जरूरी है। तो 1 घंटा में कितना % जिंदा है, 2 घंटा में कितना % जिंदा है, इस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद फ्रुक्टोज का टेस्ट करते हैं सेमिनल फ्लूइड में। मान लिया कि सेमिनल फ्लूइड में फ्रुक्टोजे नहीं है और सीमेन मरा हुआ स्पर्मेटोजोइड, इसका मतलब है फ्रुक्टोज नहीं, इसका मतलब सेमिनल वेजिकल या तो काम नहीं कर रहा है या उसका ट्यूब ब्लॉक है, इसलिए फ्रुक्टोज उसमें आ नहीं रहा। अब बेचारा सब वहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी लंबा सफ़र किया और जब आया पटना जंक्शन पर तो खाने के लिए मिल ही नहीं रहा है, तो लोग परेशान हो जाएगा। तो सारे स्पर्म परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद जो स्पर्म जो है क्वालिटी यदि गड़बड़ रहा तो यही जाता है वेजाइना में। वेजाइना में जब जाएगा तो फिर वहाँ भी मारकाट चल रही है, वहाँ भी उसको तय करना पड़ेगा। बेचारे को बड़ा लंबा एक्सपीडिशन है और तब जा कर के फाइनली जैसा बचा है कि जो बच्चा खुचा है, एक हाथ कहीं पर हेल्दी रहा तो पहुँच गया और उसने फर्टिलाइज किया। दिक्कत ये है कि अब तुमको अलग अलग बताता हूँ। लोग कहते हैं एजियोस्पर्मिया इनको हो गया, तो पहले एजियोस्पर्मिया के बारे में बता दूँ। तो एजियोस्पर्मिया का तो 2 ही कारण हो सकता है ना, क्योंकि हम तो एंड प्रोडक्ट जो सीमेन का है, जब इजाकुलेशन होता है उसके बाद जो लेते हैं उसको जांचते हैं, उसमें स्पर्म मिला ही नहीं। तो कई कारण होंगे, एक तो बना ही नहीं। अब खेत में फसल का पैदावार नहीं हो रहा है, जब पैदावार नहीं हो रहा तो इसमें से आवेगा कहाँ से। दूसरा, यदि पैदावार तो हो रहा है, माल लदा भी गया और चला और अच्छा खासा पैदावार है, अच्छी खासी पैदावार है, माल लदा गया व्हीकल में और चला वो इतनी दूरी लंबी तय करने, कहीं पर रुकावट आ गया। एपिडिडमिस और टेस्टिस के बीच ही में मान लिया रुकावट आ गया, मान लिया एपिडिडमिस से लेके जो वास्ट डिफरेंस जिसको कहते हैं उसमें कहीं रुकावट आ गई, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया। जो टेस्टिस में बनता ही नहीं है खेत में, उसको कहते हैं हम लोग जिसको प्राइमरी एजियोस्पर्मिया, माने बनी ही नहीं रहा। तो अब इसका इलाज भी है। पहले तो जानना चाहते हैं कि प्राइमरी है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो पहले तो ये जानना पड़ेगा। हार्मोन वगैरह का टेस्ट करते हैं, पहले तुमको कुछ हार्मोन के बारे में बताया भी मैंने। तो हार्मोनल एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कि शरीर में उन हार्मोन्स के अमाउंट जो है तो बहुत घटा हुआ है या बहुत बढ़ा हुआ भी रह सकता है। वो अब इतना डिटेल जनता को जानने की जरूरत नहीं। हार्मोन में गड़बड़ी होगी, इसका मतलब है कि टेस्टिस पर हार्मोन का असर नहीं हो रहा है और बढ़िया से बना नहीं रहा है स्पर्म और हो रहा है गड़बड़। तब क्या करेंगे कि दूसरा करते हैं हम लोग टेस्टिकुलर बायोप्सी। सीधे खेत से सॉइल सैंपल ले लिया तो सॉइल सैंपल निकाल के टेस्ट करते हैं कि क्यों नहीं बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें मालूम होती हैं। और जब बनिए नहीं रहा है तब तो बड़ा कष्ट है भाई,
तब तो हम लोग कहते हैं जाइए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाई अच्छा, उस समय टेस्टिस का साइज भी उन लोगों का छोटा होता है, हाइपोप्लास्टिक टेस्टिस, कभी कभी टेस्टिस का एजेनेसिस होता है, ये सब कारण है टेस्टिस की जो गड़बड़ी है। तो उसमें तो या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर या एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड हम लोग कहते हैं। लेकिन यदि बन रहा है और कहीं पर रुकावट है, एपिडिडमिस में भी अब इतना तो ये तो हम 50 मिनट का क्लास लेते हैं तो उतना तो नहीं बताएंगे। तो एपिडिडिस में इसमें भी तुम अकबकाई भी हुई हो कि ज़रा टाइम ज़्यादा हो रहा है जनता में। तो है क्या कि तो एपिडिडमिस से लेके वास से लेकर के जहाँ जितना इससे निकलता है वहाँ कहीं जो ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो जब ये रूल आउट कर लिए प्राइमरी नहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग पता समझ जाते हैं कि लगता है ऑब्स्ट्रक्शन है। फ्रुक्टोज नहीं रहे तो भी समझ जाते हैं वहाँ है। तब हम लोग क्या करते हैं कि तब भी कर सकते हैं। यदि सीमेंट बन रहा है तो उसके आजकल कई तरीके आ गए हैं। मैच्योर्ड सीमेंट को लिया जा सकता है, चाहे जितना सीमेंट मान लिया निकला, ओलिगोस्पर्मिया जो कहते हैं, उसमें हेल्थी सीमेंट है तो उसको ले सकते हैं। ले करके उसको बाहर में ही प्रोसेस करते हैं और इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट लोग बताते हैं औरत के। और मालूम हुआ कि औरत का जो वजाइना है और सर्विक्स है उस एरिया में होस्टाइल एटमॉस्फेयर है, तलिबानी तो भरा हुआ है, तो उसके थ्रू भी स्पर्म नहीं गुजर सकता है। तब उस समय उसके ओवम को डायरेक्ट ले लेते हैं और इनको ये ले लेते हैं और तब इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। उसके बाद में फिर यूट्रस में डालते हैं। ये बतावेंगे जो लोग करते हैं, बहुत सा IVF सेंटर वगैरह है। तो उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी औरत का यूट्रस बढ़िया नहीं रहता है तो सरोगेसी की जाती है, दूसरे के यूट्रस में उसको बढ़ाया जाता है और फिर किया जाता है। तो ये मोटा मोटी हम बताएं कारण है एंजियोस्पर्मिया का। ओलिगोस्पर्मिया का कारण कुछ हम बता दें, एंजियोस्पर्मिया का भी, जो हैबिट्स में होने के चलते, जो लोग तम्बाकू बहुत खाते हैं, जो लोग हमेशा कच्छा पहने रहते हैं, क्योंकि स्क्रोटम शरीर के बाहर क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम हो। तो हमेशा एकदम टाइट जीन्स और कच्छा और ये सब पहन के टेस्टिस को हमेशा आप दबाव में रखते हैं, गर्म रहता है, तो उससे भी उसको ये स्पर्म बनाने की शक्ति उसकी कम होती है। स्मोकर जो होते हैं, तम्बाकू जो खाते हैं, दारू बहुत जो पीते हैं, गुटखा बहुत जो खाते हैं, ऐसे लोगों में स्पर्म कम बन सकता है। तो ये मोटा मोटी हमने बता दिया। और रुकने वाला तो है कि उसमें क्या कर सकती है। जी, एक सवाल सर, अभी आपने ओलिगोस्पर्मिया के बारे में बात की तो ये बहुत एक ज़रूरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अक्सर जैसा आपने बताया कि टेम्परेचर की वजह से है वो स्पर्म काउंट पे असर पड़ सकता है। तो आजकल के दौर में लोगों को आदत हो गई है लैपटॉप्स को गोद में लेकर काम करने की, तो क्या इससे भी कोई दिक्कत हो सकती है? ऑफ कोर्स। अरे लैपटॉप जो है ना, समझो कि एकदम बर्बाद किए हुए बच्चा लोग को, बच्चा बच्ची दोनों को, उससे इतना तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा सब क्या करेगा, मोबाइल जो है आजकल बड़का बड़का मोबाइल यहाँ पर सामने खोस के चलेगा, तो उससे जो निकलने वाली जो तरंगे हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं टेस्टिस को, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और सब अदर इसीलिए देखोगे कि आजकल के जनरेशन में शादियां होती भी हैं बच्चों में इस तरह के, जो दिन भर लैपटॉपे में लगा हुआ, आँख तक खराबे हुआ। अभी हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, सुनील बता रहा था कि कैसे आँख खराब हो जाता है लैपटॉप का यूज करने से, आँख वाले तुम्हारे, तो आँखों खराब होता है, कितना चीज़ खराब हो जाता है, पाचन शक्ति पर भी असर पड़ता है। और वहाँ पर रख के करता है तो ऐसे ही हॉट रहते हो जाता है, बैठे बैठे वहाँ पर वो गर्म हो जाता है लैपटॉप, तो असर करेगा। उसके बाद उससे तरंगे निकलती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए है गड़बड़ भाई मामला जी। और ज़रा उसको अवॉइड करना चाहिए। एक और सर आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्क्रॉटम में कभी कदार नस बड़ी हो जाने की समस्या होती है, तो उसकी वजह से ये ओलिगोस्पर्मिया है, क्या उसमें और ज़्यादा कोई परेशानी बढ़ सकती है? अभी तो तुम अकबकाई हुई थी कि हम ज़्यादा बोल रहे हैं,
अब तुम ऐसी ऐसी चीज़ पूछ रही हो कि अब इसमें टाइम लग जाएगा ना। फाइलेरियोसिस होता है, अदर इन्फेक्शंस होता है। इन्फेक्शन इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। अब कितने तरह के इन्फेक्शन हो गए। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, जिसमें ट्यूबरकुलस एपिडिडमाइटिस हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के वजह से एपिडिडमिस ही खत्म हो जाता है। तो जब स्टोरेज प्लस ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए ज़रूरी है। गोडाउन में पहुंचा, गोडाउन से उसको माल तैयार किया, पैक करके तब भेजा, तो गोडाउन ख़त्म हो गया है तो कैसे होगा। तो ट्यूबरकुलोसिस से हो जाता है। फाइलेरियोसिस जिसको होगा उसका रस्तवे बंद हो जाता है, क्या कहते हैं, ट्यूब बंद हो जाता है, वास डिफरेंस जो है तो उसका ब्लॉक हो जाता है, तो ट्रांसपोर्ट जाएगा कैसे। तो वो गड़बड़ी होती है। इसलिए जो क्रोनिक इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी जो है एपिडिडमोकाइटिस या रिकरेंट इन्फेक्शन यदि हो जाता है एपिडिडमिस टेस्टिस का, उसका अब दूसरा कारण है, अभी तुम पूछने ही वाली हो दूसरी बीमारी, तब मैं बताऊंगा कि कैसे ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज की वजह से ये एंजियोस्पर्मिया हो जाएगा। और तनी मनी यदि रास्ता रहा तो निकला तो ओलिगो हुआ। ओलिगो के और कई कारण हैं जो बताया तुमको, सेमिनल वेजिकल में गड़बड़ी, प्रोस्टेट में गड़बड़ी और सब। रिकरेंट इन्फेक्शन यदि प्रोस्टेट में होगा तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड नहीं बनेगा जी। उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आप सभी ने ठीक तरीके से समझा होगा। इसी के साथ ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप डॉक्टर साहिब के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।